हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने 10+2 में विस्तास बुक से चैप्टर नंबर 4 द एनिमी स्टार्ट किया हुआ है। और कल हमने पढ़ा था कि जब डॉक्टर सदाओ उसका एनिमी का ऑपरेट कर रहा था, उसका ऑपरेशन कर रहा था, तो उसका जो एक इंस्ट्रूमेंट था वो किसी हार्ड चीज़ से टकराया और बड़ा डेंजरसली ख़तरनाक रूप से टकराया और कहा नियर द किडनी, बिल्कुल किडनी के नज़दीक। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, उसने सारे विचार छोड़ दिए। किसने छोड़ दिए? सदाओ ने। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लीजर, उसने सिर्फ उस शुद्ध खुशी को महसूस किया। ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स, प्रोब्ड होता है जांचना, उसने अपनी उंगलियों से जांचा। डेलिकेटली, बड़े ही कोमलता से। फेमिलियर विद एवरी एटम, जो कि वो परिचित था प्रत्येक अणु से ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, अर्थात इस मानव शरीर के प्रत्येक अणु से, जो प्रत्येक एटम था उससे जैसे कि वो परिचित था। इज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटोमी, उसके पुराने शरीर शास्त्र के प्रोफेसर ने उसे बताया था। हैड सीन टू दैट नॉलेज, उसे ये ज्ञान दिया था। इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सीन, कहता है कि मानव शरीर की उपेक्षा, इग्नोरेंस जो है, उपेक्षा जो है, वो सबसे बड़ा कार्डिनल, सर्जन का कार्डिनल सीन है, सबसे बड़ा पाप है। ही हैड थंडर्ड, वो हमेशा गरजता था। एट हिज क्लासेज, अपनी कक्षाओं में। ईयर आफ्टर ईयर, प्रत्येक साल बाद अपनी कक्षाओं में हमेशा गरजता रहता था या कहता रहता था। टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी, शरीर की कंप्लीट नॉलेज के बगैर किसी का ऑपरेशन करना। एज इफ, ऐसा है। यू हैड, जैसे कि तुम यू हैड मेड इट, जैसे कि तुम कर रहे हो। एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर, अर्थात वो बगैर नॉलेज के, बॉडी की बगैर नॉलेज के किसी का ऑपरेशन करना, अर्थात मर्डर से लेस नहीं है, मर्डर से भी कम नहीं है। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी, ये ठीक किडनी के ऊपर नहीं है। माई फ्रेंड, मेरे मित्र। सदाओ मरमर, सदाओ बुदबुदाया। इट वॉज हिज हैबिट टू मरमर टू द पेशेंट वैन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, वो हमेशा उसके अंदर आदत थी बुदबुदाने की। टू द पेशेंट, अपने रोगी से। वैन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ, जब अपने आप में खो जाता था। इन एन ऑपरेशन, किसी भी एक ऑपरेशन करते समय जब वो अपने आप में खो जाता था, तो ये उसकी आदत बन गई थी हमेशा कहने की माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स, वो हमेशा अपने रोगियों को कहता था। एंड सो नाउ ही डिड, और ऐसा ही उसने अब किया। फॉरगेटिंग दैट, ये भूलते हुए। दिस वाज हिज एनिमी, ये उसका दुश्मन था। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रेसाइज ऑफ इंसिजन, तब जल्दी से विद द क्लीनेस्ट, बिल्कुल साफ, और मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन्स, और उसे बिल्कुल साफ और सूक्ष्म छेद से। द बुलेट वाज आउट, गोली बाहर थी। द मैन क्वेड, वो आदमी काँपा। बट ही वाज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन वो अभी भी बेहोश था। नर्थलेस, फिर भी ही मटर्ड, वो बुदबुदाया। ए फ्यू इंग्लिश वर्ड, कुछ अंग्रेजी के शब्द वो बुदबुदाया। गार्ड्स, खोखला कर दिया। ही मटर्ड, मैं बुदबुदाया। चोकिंग, गला रूंधते हुए। दे गोट मी गार्ड्स, उन्होंने मुझे खोखला कर दिया। सदाओ, हाना क्राइड, साहब हाना बड़ी तेजी से चिल्लाई। सदाओ हुस, सदाओ शेड, ये हुस एक जापानी वर्ड है भैया। द मैन संक अगेन, वो आदमी दोबारा से डूब जाता है इनटू साइलेंस, चुप्पी में। सो प्रोफाउंड दैट सदाओ टुक अप हिज रिस्ट, और बड़ी गंभीरता से सदाओ ने उसकी रिस्ट, उसकी कलाई को पकड़ा। हेटिंग द टच ऑफ इट, उससे नफरत करते हुए। यस, हाँ, देर वॉज स्टिल ए पल्स सो फेंट, यहाँ अभी भी नाड़ी है जो कि काफ़ी फेंट है, अर्थात काफ़ी धीमी चल रही है। उसकी पल्स चेक कर रहे हैं जो काफ़ी फेंट है। सो फीबल, बहुत कमज़ोर। बट इनफ, लेकिन पर्याप्त है। इफ़ ही वांटेड द मैन टू लिव, यदि आदमी जीना चाहता है, टू गिव होप, तो इसे आशा देनी होगी। बट सर्टेनली, लेकिन निश्चित तौर पर। आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव, मैं इस आदमी को जीवाना नहीं चाहता हूँ। ही थॉट, उसने सोचा। नो मोर अनेस्थेटिक, इसे और ज़्यादा अनेस्थेटिक ना दे। अनेस्थेटिक केवल, ये मैंने पहले बताया था, एक शरीर को सुन करने का दवाई होती है जिससे उसमें सुनपात आ जाता है। ही टोल्ड आना, उसने आना से कहा कि इसे और एनेस्थेटिक मत दीजिए। ही टर्न, वह मुड़ा एज स्विफ्टली, बड़ी तेजी से दाऊ। यद्यपि ही हैड नेवर पॉज्ड, वो रुका नहीं था। एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन्स, और अपनी दवाइयों से। ही चूज ए स्मॉल वायलन, उसने एक छोटा इंजेक्शन लिया। एंड फ्रॉम इट, और उससे। फील्ड ए हाइड्रोकेमिक, एक दवाई होती है, उसमें उस दवाई से उस इंजेक्शन को भरा। एंड थ्रस्ट इट, और उस इंजेक्शन को घुसेड़ दिया या इंजेक्शन लगा दिया। इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, उस मरीज़ की बाईं बाजू के ऊपर उसको लगा दिया। देन पुटिंग डाउन द नीडल, तब उसने इंजेक्शन को नीचे रखा। ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, दोबारा से उस आदमी की कलाई को पकड़ा। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स, और उसकी उंगलियों के नीचे जो पल्स नाड़ी थी, फ्लैटर्ड, फड़क रही थी। वंस और ट्वाइस, एक और दो बार। एंड देन ग्रू स्ट्रोंगर, और तब वो जो पल्स थी, नाड़ी थी, वो मजबूत होती चली गई। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही शेड टू आना एंड साइड, उसने आना से कहा कि इस आदमी को जीना होगा, इन सब के बावजूद इस आदमी को जीना होगा। एंड साइड, और उसने आ भरी।
द यंग मैन वोक, वो जवान आदमी एकदम से उठा। सो वीक, बहुत कमज़ोर, हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड, उसकी नीली आंखें बहुत ही भयभीत थी। वह नहीं प्रिसीव, जब उसे पता चला कि वेयर ही वाज, वो कहाँ था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक स्टडी कीजिए, कल इससे